नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। सनातन आस्था के प्रमुख केंद्र केदारनाथ मंदिर के कपाट आज शीतकालीन बंदी के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष रूप से केदारनाथ पहुंचे और धाम में पूजा अर्चना करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की मनोकामना की। उन्होंने स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने चार धाम यात्रा के सफल और सुचारू संचालन के लिए प्रदेश सरकार को सुयोजित प्रयासों की सराहना भी की। सीएम ने बताया कि चार धाम यात्रा ने न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की दुनिया भर में सनातन धर्मावलंबियों से भी ये जोड़ती है। अल्मोड़ा जनपद में गोवर्धन पूजा के दिन पत्थरों से युद्ध खेला गया है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसमें लोग नदी के दोनों छोर पर खड़े होकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं और ये युद्ध करीब आधे घंटे तक चलता है और इसमें कई बार लड़के घायल भी हो जाते हैं। और इसके साथ ही ग्रामीणों का ये मानना है कि ये युद्ध शासनकाल के अंत और साथ ही चंद्रवंश के उदय काल से जुड़ी हुई दिलचस्प कहानी है और इस स्थान पर राजा के 5 प्रमुख लड़ाकू युद्ध के दौरान मारे गए और उनकी शांति के लिए सांकेतिक पत्थर मार के युद्ध गोवर्धन पूजा के दिन अलग अलग गांव के बीच होता है और एक लुटेरे राजा के खिलाफ उनकी जीत का प्रतीक माना जाता है, जिससे उनके गाँव में लूट हुई थी और तब से ये परंपरा लगातार चली आ रही है और हर साल गोवर्धन पूजा के दिन ये युद्ध खेला जाता है। दीपावली त्यौहार के दौरान दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट तैयार रही और इस दौरान इमरजेंसी में बर्निंग मरीजों के साथ सांस की बीमारी से संबंधित मरीज और मारपीट के भी कुछ मरीज अस्पताल पहुंचे, जिसको लेकर इमरजेंसी मेडिकल अफसरों ने बताया कि 50 से ज़्यादा मरीज पहुंचे थे और हालांकि इनमें से कई गंभीर भी नहीं हैं और वहीं 26 मरीज मारपीट के भी अस्पताल में पहुंचे और कुछ ऐसे भी मरीज रहे जिन्हें सांस से जुड़ी समस्या रही। खबर देहरादून से है, जहां पर संदिग्ध बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ का मामला सामने आया है, तो वहीं जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एसएसपी देहरादून घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। बता दें कि डोईवाला क्षेत्र में संघ चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच ये बड़ी मुठभेड़ हुई है और इस दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा लगाए गए चेकिंग पॉइंट पर रुकने की बजाय बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक बदमाश मौके से जंगल की ओर फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं मौके से पुलिस ने एक स्कूटी, 2 तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद की है और एसएसपी देहरादून और वहीं घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि घायल बदमाश हाल ही में दून चिकित्सालय के सामने हुई फायरिंग का मुख्य आरोपी है। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस ने जंगल क्षेत्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी लगातार शुरू कर दिया है। बता दें कि देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसके बाद से पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार जिले में गुरुवार देर रात 8 जंगली हाथियों का झुंड दिखाई दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हाथियों को देखकर ग्रामीण दहशत में अपने घरों में दुबक गए और कुछ लोगों ने सड़क और खेतों में दौड़ते हाथियों को वीडियो कैमरे में कैद किया और इसको सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। जानकारी के अनुसार हाथियों का ये झुंड पास की कॉलोनी से होते हुए गन्ने के खेतों में पहुंचा और वहां की फसलों को बुरी तरह से रौंद दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों की आवाज और हरकतों से पूरी रात क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन जंगली हाथियों का इस क्षेत्र में प्रवेश आम बात हो गई है, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। लोगों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे इंसान और वन्यजीवों के बीच टकराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल ये वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर 8 हाथियों का झुंड देखा गया है और ये हाथियां गन्ने की फसल को पूरी तरह से बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क और खेतों में लोग भी दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। रोशनाबाद कोर्ट परिषद में शुक्रवार शाम को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक जंगली हाथी अचानक से ही कलेक्ट्रेट के पास से होकर परिषद में आ धमका। हाथी को देखते ही वहां पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों में भगदड़ मच गई और
उन्होंने भागकर अपनी किसी तरह जान बचाई। पुलिसकर्मियों ने मौके का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हाथी कुछ देर परिसर के आसपास घूमता रहा और फिर जंगल की ओर लौट गया। स्थानीय लोगों ने कहा है कि बीते कुछ समय से जंगली हाथी और अन्य वन जीवों का रिहायशी इलाकों में पहुंचना लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो वहीं ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर अचानक से ही हाथी कलेक्टर परिषद में जा पहुंचा और किसी तरह पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। रुड़की में प्रेमी प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, तो वहीं बीच सड़क पर भाई बहन और साथ ही प्रेमी भी भिड़ गए हैं। इसके साथ ही बता दें कि हरिद्वार मैंगलोर हाईवे पर गुरुवार शाम ट्रैफिक जाम के बीच एक प्रेम कहानी से नाटकीय मोड़ ले लिया है। प्रेमिका के भाई और प्रेमी के बीच सड़क पर ही जमकर भिड़ंत हो गई। युवती अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी, लेकिन भाई ने बीच सड़क पर रोक लिया रास्ता। तो वहीं गुस्से में आए प्रेमी ने पास ही ईंट उठाकर खुद के सिर पर वार कर लिया। खून से लथपथ हालत में युवक को देखकर युवती चिल्लाने लगी, भैया उसे छोड़ दो। और देखते ही देखते हाईवे पर भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची मैंगलोर पुलिस ने तीनों को किसी तरह शांत करवाया और हिरासत में लेकर कोतवाली पहुंची। युवती के भाई का आरोप है कि युवक पिछले 3 साल से उसकी बहन के साथ अवैध संबंध में है और अब ये शादी करे या दूरी बनाए। पुलिस के अनुसार दोनों युवकों को हल्की चोटें आई है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इलाके में इसकी चर्चा बनी हुई है। हरिद्वार में अब स्टंटबाजों की खैर नहीं है, जहां पर 3 युवकों का बाइक स्टैंड करना अब महंगा पड़ गया है। तो वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में स्टंटबाजों की अब खैर नहीं है। पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है और 3 युवकों को ये स्टंटबाजी महंगी पड़ गई है। हरिद्वार सिडकुल क्षेत्र में स्पोर्ट बाइक से सड़कों पर स्टंट करना 3 युवकों को भारी पड़ गया है। पुलिस ने तीनों को मौके से फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनकी 2 स्पोर्ट्स बाइक को सीज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवक सुरक्षा नियमों का पालन किए बिना ही सड़कों पर खतरनाक तरीके से बाइक चला रहे थे, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई थी। सिडकुल पुलिस ने युवकों को चेतावनी देते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि दोबारा स्टंट करना महंगा पड़ेगा। तो वहीं तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वो सड़क पर रेसलिंग या फिर कोई भी बड़ी स्टंटबाजी ना करे, जिससे लापरवाही हो और दूसरे की जान पर बनाए। इसके साथ ही ये वीडियो देख सकते हैं आप किस तरह से हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हरिद्वार में स्टंटबाजी करना अब महंगा पड़ सकता है, जहां पर 3 युवकों का स्टंट करते हुए वीडियो भी सामने आया। तो वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि हरिद्वार में अब स्टंटबाजों की खैर नहीं है। पुलिस लगातार इन पर निगरानी बनाए हुए है और कार्रवाई कर रही है। सिडकुल पुलिस में सिडकुल क्षेत्र में का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर स्पोर्ट्स बाइक से सड़कों पर स्टंट करते हुए 3 युवक पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन तीनों युवकों को पुलिस ने तीनों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनकी 2 बाइकों को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि युवक सुरक्षा नियमों का पालन किए बिना ही सड़कों पर खतरनाक तरीके से बाइक चला रहे थे, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई थी। तो वहीं सिडकुल पुलिस ने युवाओं को चेतावनी देते हुए सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही है। पुलिस अधिकारी का साफ कहना है कि दोबारा स्टंट करते अगर पकड़े गए तो तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये फोटो आप देख सकते हैं किस तरीके से तीनों युवक दिखाई दे रहे हैं और स्टंटबाजी का ये वीडियो भी सामने आया है, जहां पर तीनों युवक बाइक से स्टंट कर रहे थे। वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और बाइक को सील कर दिया गया है। मसूरी की पेयजल समस्या के विरोध में महिला कांग्रेस ने पिक्चर पैलेस चौक पर गढ़वाल जल संस्था और जल निगम के अधिकारियों और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पुतला फूंक कर जोरदार प्रदर्शन किया है। पार्टी के नेतृत्व कर रही जसवीर कौर ने कहा है कि 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पंपिंग योजना का पूरा
होने के बजाय भी शहर में अभी भी बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा है कि बड़े बड़े दावों के बावजूद भी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही हैं और शहर में पेयजल आपूर्ति असंतोषजनक है। प्रदर्शनकारियों ने जल निगम और गढ़वाल जल संस्था के बीच तालमेल की कमी और अधिकारियों की उदासीनता पर आपत्ति जताई है। जसबीर कौर ने कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी पर अनदेखी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारी उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। महिला कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि तत्काल पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और 2027 के चुनाव में बीजेपी को जवाब मिलेगा, ऐसा संकल्प यहाँ पर लिया गया है। बता दें कि बूंद बूंद पानी को तरस रहा है, ये कांग्रेस ने यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है और साथ ही पुतला भी फूंक कर अपना विरोध जताए। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर अनदेखी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उन्होंने कहा है कि चेतावनी भी दे डाली है कि अगर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन करेंगे और 2027 के चुनाव में बीजेपी को कड़ा जवाब देंगे, ये संकल्प लिया गया है। खबर मसूरी से है, जहां पर महिला कांग्रेस ने पानी को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है और पुतला भी फूंका है। बूंद बूंद पानी के लिए यहां पर विरोध प्रदर्शन आप देखने को मिल सकता है। महिला कांग्रेस ने यहां पर प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही पेयजल आपूर्ति को लेकर असंतोषजनक स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि निगम में और गढ़वाल जल संस्था के बीच तालमेल की कमी है और अधिकारियों की उदासीनता पर आपत्ति भी जताई गई है। तो वहीं जसबीर कौर ने कैबिनेट मंत्री पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने अनदेखी का आरोप लगाया है और कहा है कि अधिकारी उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। महिला कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जल आपूर्ति जल्द की जाए, अगर नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन करेंगे और 2027 के चुनाव में बीजेपी को कड़ा जवाब देंगे, ये यहां पर संकल्प लिया गया है। ये शहर जो है पानी से त्रस्त है इस समय आप देखिए, सारे जितना लंडौर का क्षेत्र देख लीजिए, भिलाड़ू का क्षेत्र, सुमित्रा भवन देख लीजिए, आसपास के क्षेत्र देख लीजिए, पानी की इतनी समस्या बनी हुई है कि लोग जो है आंदोलन करने को तैयार हैं। आज त्यौहार थे 2-3 दिन, इसलिए सारी महिलाएं नहीं आ पाई यहाँ पर, नहीं तो आज वो कह रही थी कि हम यहीं पर पूरे क्षेत्र की महिलाएं यहाँ पर आने को तैयार थी और उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा उग्र आंदोलन करना। साल 2025 की चारधाम यात्रा के आज मां गंगा के कपाट विधि विधान से बंद कर दिए गए हैं और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही गंगा जी के कपाट बंद होने के साक्षी लोग बन रहे हैं और इस पवित्र क्षण का अनुभव करने से लोगों को अपना गर्व भी लोग महसूस कर रहे हैं। बता दें कि आज मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम से प्रस्थान कर गई है और अब ये डोली चंडी मंदिर में विश्राम करेगी। मां गंगा के कपाट बंद होने का यह दिन सभी श्रद्धालु मौके पर पहुंचे हैं और यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस अवसर पर गंगा जी के जल से भाग लेने का सौभाग्य लोगों को प्राप्त हुआ है। भैया दूज के अवसर पर मां गंगा की उत्सव डोली अपने शीतकालीन निवास पहुंची है और धाम पहुंच गई है और अगले 6 महीने तक श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन यहीं कर सकेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान पूर्वक शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि कपाट फिलहाल बंद हो गया है और इसके साथ ही गंगोत्री धाम के कपाट शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से शीतकालीन के लिए ये बंद कर दिए गए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। ये वीडियो साफ तौर पर आप को बता रहे हैं कि गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंचे हैं। इसका दिन है आज, जो है मां गंगा अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से शीतकालीन प्रवास के लिए मुखबा के लिए रवाना होंगी और आप देख सकते हो कई हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रखे हैं, देश विदेश से आ रखे हैं और ये पल जो है सभी लोग, कोई भी एक मिनट में इसको मिस नहीं करना चाहता है और दिल से सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आके हमको ऐसा लग रहा है कि पूरी स्वर्ग भूमि में आ गए हैं और हम इतने नसीबदार हैं कि हमको आखिरी दिन पे मौका मिला गंगा मैया के दर्शन करने का और अभी इतना बढ़िया माहौल है, ऐसा माहौल की हम कामना कब से कर रहे थे, लेकिन आज हमने ये अचीव किया है। तो हर हर गंगा मैया, जय गंगा मैया।
यहाँ पे गंगोत्री धाम में बहुत सालों से हमारी इच्छा थी कि यहाँ पे आए, और आज का दिन ये हम सब बहुत लकी होंगे कि आज के दिन पे हम लोग यहाँ पे आ सके। और क्लोजिंग सेरेमनी ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहा है अभी। और बस माता गंगा की हम सब पे कृपा बनी रहे। इसका दिन की जय। माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा की जो डोली है वो मुखबा के लिए रवाना हो चुकी है, और रात्रि विश्राम हम लोग देवी मंदिर में करेंगे। पूरी रात कीर्तन भजन चलता है। कल सुबह वहाँ पर महाभोज महाप्रसाद होता है। उसके बाद हम लोग मार्कंडेयपुरी आते हैं, जो भगवान की हमारे मार्कंडेय ऋषि की जो भूमि है, वहाँ पर भी माँ भगवती गंगा थोड़ी देर विराजमान रहती है। उसके बाद सभी लोग मुखबा की तरफ प्रस्थान करेंगे। 3 बजे माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा की डोली करीब करीब वहाँ पर पहुँचेगी, और आज ठीक 11:36 पर माँ भगवती गंगा के जो कपाट है वो बढ़ा दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के जो दर्शन है वो शीतकाल में निरंतर आपको 6 माह माँ भगवती गंगा के शीतकालीन प्रवास में सुलभ हो पाएंगे। आप सब लोग पधारिए। आप निश्चित मानिए, जिस प्रकार से गंगोत्री धाम का महत्व है, उसी प्रकार से हमारे शीतकालीन प्रवास जो मुखबा है, मतंग ऋषि की भूमि है, उसका भी वो महत्व है। माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा वहाँ विराजमान रहती है। आप सब आए। जय गंगा मैया की। धन्यवाद की जय। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन की बड़ी घोषणा सामने आई है। शीतकालीन 4 धाम यात्रा को लेकर ये घोषणा की गई है, और यात्रियों को अब 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। बता दें कि उत्तराखंड में सर्दियों को 4 धाम यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बड़ी पहल की है। मसूरी में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सानी ने ऐलान किया है कि इस साल उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को होटल में ठहराने पर 50% तक की छूट दी जाएगी। सानी ने बताया कि ये निर्णय एसोसिएशन ने खुद लिया है, और ताकि राज्य सरकार के पर्यटकों को भरमार हो। और वहीं इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उस निर्देश का भी स्वागत किया है, जिसमें उन्होंने गढ़वाल मंडल विकास निगम को यात्रियों की यात्रा किराए पर ठहराने में 50% की छूट देने का आदेश दिए हैं। संदीप सानी ने कहा है कि राज्य सरकार का ये कदम ऐतिहासिक है। एसोसिएशन इसमें भागीदारी बनकर उत्तराखंड के विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेगा। उन्होंने बताया है कि तीनों जिले के सभी होटल संचालकों के साथ हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया गया है। यात्रा के लिए आ रहे हैं, उन्हें चाहे वो जोशीमठ हो, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, इन जिलों में मेन पड़ाव हैं, इन सब जगह लोगों को फेलिसिटेट भी करें, उनका स्वागत भी करें, और उनका जो अनुभव है एक अच्छा हो। इसके तहत स्पेशल डिस्काउंट देंगे, स्पेशल स्कीम्स देंगे। जो भी यात्री हमारे शीतकालीन यात्रा के लिए आ रहे हैं उन्हें फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्ता की हर चार पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। दैनिक 24 भारत पर।